स्टेबल है। और बीटा को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, बीटा 50 से 100 कर दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो सर्किट है, जिस सर्किट में हमने आरई नहीं लगाया है, या अब उस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर है, सपोज वो ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया, वो सर्किट हमने पहले उस ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन रेटिंग था, करंट गेन जो था वो 50 था। सपोज समहाउ वो ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो गया और वो ट्रांजिस्टर पहले सर्किट में लगा था, तो सर्किट एक ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम कर रहा था। वो ऑपरेटिंग पॉइंट था आईसी और वीसीई, जिस पे वो काम कर रहा था क्यू पॉइंट पे। अभी क्या हुआ कि वो समहाउ, सपोज कि वो सर्किट हमने इम्प्लीमेंट किया और उस सर्किट में बीच में सर्किट काम कर रहा था और सडनली कुछ दिन बाद वो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया। तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो हमें दूसरा ट्रांजिस्टर उस ट्रांजिस्टर की जगह लगाना पड़ा। हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगा दिया। उस ट्रांजिस्टर का जो रेटिंग थी वो अलग थी। उस ट्रांजिस्टर का बीटा जो था वो 100 था जो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया। तो अब हमने ट्रांजिस्टर हमें समहाउ चेंज करना पड़ा, चाहे वो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से जल गया हो या कैसे भी ट्रांजिस्टर खराब हो गया। तो हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया जिसका बीटा की वैल्यू 100 है। तो बीटा की वैल्यू चेंज हुई, मतलब ट्रांजिस्टर चेंज हुआ, तो सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज हो गए और ऑपरेटिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, जबकि हमारा जो सर्किट था उसका ऑपरेटिंग पॉइंट में बदलाव नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज तो टोटली न्यू सर्किट की तरह काम करने लगा। जबकि होना क्या चाहिए था कि ट्रांजिस्टर बदले लेकिन फिर भी वो एज इट इज़ काम करता रहे, सेम ऑपरेटिंग पॉइंट्स पे काम करता रहे, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स नहीं बदलने चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब आईसी और वीसीई, जिस पे वो ऑप्टिमली ऑपरेट कर रहा है ट्रांजिस्टर और सर्किट हमारा। तो बीटा जो हमारा चेंज हुआ, मतलब ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया तो बीटा चेंज हुआ, बीटा चेंज हुआ तो आईसी और वीसीई की वैल्यू में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, लगभग दुगना हो गया यहाँ पे। और ये लगभग जो है कम हो गया बहुत ज़्यादा, 6.83 से 1 पे पूरा ऑपरेटिंग पॉइंट ही हमारा शिफ्ट कर गया, वो सर्किट बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगा। तो इसका मतलब है सर्किट की वर्किंग में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज कर दे रहे हैं, समहाउ मेरा ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया बीच में और हमने नया ट्रांजिस्टर लगाया, तो वो सर्किट के वैल्यूज जो है वो टोटली बदल गया। वो सर्किट एज इट इज़ काम नहीं कर रहा, वो सर्किट के ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट कर गए, जिसका मतलब वो सर्किट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जिसमें हमने आरई लगाया, जो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा। तो उसमें जब हमने लगाया तो आरई, तो बीटा इक्वल टू जब 50 है तो हमारा IB की वैल्यू 40.1 है, IC की वैल्यू 2.01 है और VCE की वैल्यू 13.97 है। अब हमने सपोज मेरा ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया, हम काम कर रहे थे और ट्रांजिस्टर बीच में ख़राब हो गया, तो हमने यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया। उस ट्रांजिस्टर का बीटा जो रेटिंग दी हुई है, करंट गेन 100 है। ट्रांजिस्टर नया लगाया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है, वो ट्रांजिस्टर का गेन 100 है। 100 है तो फिर हमने कैलकुलेट, अब 100 है तो फिर से कैलकुलेशन हुआ तो IB आ गया 36.3, IC आ गया 3.63 और VCE आ गया 19.11। तो इस सर्किट में हमारा VCE बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, लेकिन इस सर्किट में बदलाव बहुत कम है, 13.97 से 9.11 ही गया और यहाँ पे 2.01 से 3.63 गया। तो हमारा जो क्यू पॉइंट है, मतलब IC, क्यू पॉइंट मतलब VCE और IC जो हमारा है वो बहुत कम चेंज हुआ, वो बहुत कम शिफ्ट हुआ, उसकी शिफ्टिंग बहुत कम हुई। तो जो हमारा सर्किट है वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही काम कर रहा है नया ट्रांजिस्टर लगाने पे। हल्का सा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ऐसा सर्किट जिसमें आरई लगा हुआ है, एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें, वो सर्किट
कंपैरेटिवली उस सर्किट के जो सर्किट में आरई नहीं लगा हुआ है उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो आरई लगने से मेरा सर्किट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर आरई लगा है तो मेरा सर्किट ज़्यादा स्टेबल है। अगर समहाउ बीच में सर्किट में कोई चीज़ हमें बदलनी पड़ी, सपोज ट्रांजिस्टर बदलना पड़ा या कुछ भी सर्किट में गड़बड़, हमने नया ट्रांजिस्टर लगाया, तो मेरा जो सर्किट है वो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, हल्का फुल्का चेंज आता है, हल्का सा शिफ्ट करता है। तो सर्किट मेरा ओल्ड सर्किट की तरह ही लगभग काम करता है, जो कि होना चाहिए। सपोज कि मेरा ट्रांजिस्टर खराब हो गया, हमने नया ट्रांजिस्टर लगा दिया, उसकी रेटिंग थोड़ी कम ज़्यादा है, तो मेरा सर्किट एकदम से ड्रास्टिकली नहीं बदलना चाहिए। यही फिनोमेना जो हमारा है वो स्टेबिलिटी का है, कि सर्किट की स्टेबिलिटी रहे, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लगभग सेम रहे, बदले ना। ट्रांजिस्टर बदलने पर भी अगर उसकी रेटिंग इधर उधर है थोड़ी सी, तब भी वो ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ना बदले। जैसे कि फिक्स्ड बायस में हो रहा था, जहाँ आरई नहीं लगा हुआ था, इसलिए ट्रांजिस्टर बदलने पे, बीटा बदलने पे बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे थे। लेकिन आरई वाले सर्किट में जहाँ आरई इंट्रोड्यूस किया हमने, एमिटर के पास रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पर ट्रांजिस्टर बदलने पर, मतलब बीटा बदलने पर, हमारा जो चेंजेज है ऑपरेटिंग पॉइंट में वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। तो कंक्लूज़न ये है कि आरई जो लगाते हैं, ये जो आरई है, इस आरई की वजह से स्टेबिलिटी सर्किट की बढ़ जाती है। सर्किट की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि समहाउ अगर हमको कोई कंपोनेंट बदलना पड़ा, तो अगर हमें कोई कंपोनेंट बदलना पड़ा, तो अगर हमें ट्रांजिस्टर बदलना पड़ा और उसकी रेटिंग थोड़ी बहुत अलग है, तो उसकी ऑपरेटिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं होगी, ऑपरेटिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। तो आरई का फ़ायदा ये है कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कंपोनेंट बदलने पे शिफ्ट नहीं करता और सर्किट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जहाँ कहीं भी आरई है वो ऑब्वियसली सर्किट ज़्यादा स्टेबल है, वो सर्किट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग एक अगला जो बायसिंग है वो पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वोल्टेज। ये वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन या सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन भी इसको बोलते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली, मतलब ये बहुत पॉपुलर बायसिंग सर्किट है, बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ बायस सर्किट। तो सेल्फ बायस सर्किट में जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट है, इसको हमें तो अब हम आगे देखेंगे। तो अब हम आगे इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली ये है। इधर का सर्किट सब सेम है और इधर जो बेस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम बेस को वीसीसी से जोड़ते थे, अब हम वो न जोड़ के इस तरीके से R1 R2 और ऑब्वियसली जो कैपेसिटर है, इसको अभी आप लोग को, क्योंकि हम लोग डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए अभी इसकी कैपेसिटर और वीओ और कैपेसिटर और वीआई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग डीसी बायसिंग पढ़ रहे हैं, तो इतना सर्किट ही देखिए। तो वीसीसी R1 R2 या RC और
आर ई। तो इधर का तो सेम एनालिसिस होगा जैसे अभी बताया था, इधर की एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज दिखेगा। तो इधर के एनालिसिस में चेंज दिखेगा, तो ये कैसे करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। तो अब आगे आते हैं। तो ऑब्वियसली अगेन दो टाइप के सर्किट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसको हम दो साइड का सर्किट में, एक तो ये सर्किट एक तो ये सर्किट हमारा और एक हमारा ये वाला सर्किट और एक हमारा तो हम इसको दो तरह के सर्किट की तरह देख सकते हैं। एक तो ये सर्किट और ऑब्वियसली दूसरा यहां से होते हुए ये वाला ये सर्किट। तो ये आउटपुट वाला और एक इनपुट वाला, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे उधर था। तो ये इस तरीके से VCC और VCC, तो एक VCC ये R1 R2 और ये इधर जुड़ा हुआ है। तो हमारा इधर वाले का एनालिसिस तो सेम होगा जैसे पहले वाले का था, और इसको हम लोग ये एनालिसिस इसकी करते हैं। इसमें हम कैसे, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी होगी IV और यहाँ पर हमारी होगी RE के क्रॉस IE। यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा VBE, क्योंकि ये बेस है और ये इमिटर है, तो VBE। इसका एनालिसिस अच्छे से समझ लीजिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट। तो अभी हम यहाँ पे, तो हमारा ये सर्किट एक तरीके से इस सर्किट को, इधर वाला भी भूल जाइए सर्किट, ये वाला सर्किट जो VCC R1 और ये, इस सर्किट को हम इस तरह बना सकते हैं। सेम है, ये VCC है तो VCC इधर हम ऐसे कह सकते हैं कि VCC हमारी ग्राउंड से यहाँ पर VCC और ये R1 हमारा यहाँ पे यहाँ आ गया। तो ये हमारा ऐसा बना हुआ है VCC R1 के थ्रू, तो R1 VCC R2, तो ये और ये सर्किट सेम है। ठीक, अब जो हमने अभी थेवेनिन थ्योरम बताया, तो वो थेवेनिन थ्योरम आपको देखना है। तो वो थेवेनिन थ्योरम जो है उसके लिए ये जो ब्लैक बॉक्स टाइप दिख रहा है, ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर ये नेटवर्क हो गया, ये सर्किट हो गया, और ये जो पूरा सेक्शन है ये, इसको हम लोड मान ले रहे हैं। तो मेरे लिए ये क्या है जो है, ये हमारा लोड हो गया। तो ये पोर्शन यहाँ से, इस जगह से हम इसको लोड को हटा दिए। थेवेनिन में क्या करते हैं, पहला करते हैं कि हम लोड रेजिस्टेंस हटा देते हैं। तो अब इसके इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालेंगे। तो जब हमने लोड हटा दिया, मतलब ये पोर्शन हटा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हो गया। ओपन हो गया तो यहाँ पर इसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज अगर हम निकाले इसके अक्रॉस, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। जब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे तो वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या वोल्टेज होगा, इसको हमने हटा दिया लोड को,
यहाँ ओपन हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो वही वोल्टेज होगा जो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, मतलब जो वोल्टेज R2 के अक्रॉस होगा। R2 के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगा, R2 R1 सीरीज में VCC इंटू R2, VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा हो गया VTH। फिर क्या करना है, हमने बताया था कि फिर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ से अंदर की तरफ देखेंगे, लेकिन देखने से पहले हम जो भी अंदर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसको वैनिश कर देंगे। तो VCC को हम शॉर्ट कर देंगे, तो VCC को शॉर्ट कर देंगे और फिर यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो VCC शॉर्ट हो गया, तो जब VCC शॉर्ट हो गया तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बना, ये। तो हमारा जब सर्किट ऐसा बना तो इस सर्किट में VCC शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से देखें कि हमें इस जगह से देखें कि कितना रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो R1 और R2 क्या है, पैरेलल में। तो R1 और R2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट निकाल लें, वही यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। तो हम R1 पैरेलल R2 जो होगा वही हमारा क्या होगा, RTH होगा। तो RTH निकाल लें, RTH इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2, इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, और VTH ये हो गया। तो जब ये हो गया हमारा, तो इसी को हम इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ऐसा बनेगा, ये बनेगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। तो अभी हमने दो पूरा जो सर्किट था इधर का, ये जो सर्किट था इस साइड वाला, इसको हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हमने लोड माना था तो इसको हटा के पहले इधर में VTH और RTH को सीरीज में जोड़ दिया, फिर उससे हमने ये पूरा सर्किट, लोड का सर्किट पूरा जोड़ दिया, तो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर VTH कहिए ETH कहिए सेम है, तो VTH और RTH